हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2019 की। एक्चुअली कुछ रीजन की मैंने जो है कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बताई थी, कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ कितनी है। उसके रिगार्डिंग आज एक और डिपार्टमेंट यानी एक और रीजन यानी केरला कर्नाटका रीजन का एक्चुअली जो रिप्लाई आया है, उसके बाद मैं आपको बताया था कि मैंने आपको जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं आपको सभी रीजन्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली काफ़ी लेट रिप्लाई आया है, कल ही रिप्लाई आया था, तो सोचा मैंने कि आज आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सभी लोगों का डीबी चल रहा है। बहुत तरह की शंकाएं आशंकाएं बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट यह है कि मैंने जो है कि एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है अपने चैनल के नाम से। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या मैं उसका लिंक आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाके आपको क्या करना है उसकी थोड़ी सी मैं डिटेलिंग बता दूं कि आप पूरे जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में रिलेटेड हैं या जो लोग भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीबी वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसको जो है कि उसमें अपीयर हो रहे हैं, वो लोग सभी लोग आ जाइए इस टेलीग्राम चैनल पर और अपने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप वहाँ बताइए। वो स्पेशली वहाँ पर जो है आपके क्वेरीज और आपके जितने भी डाउट्स है उसके सॉल्यूशन के लिए ही मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया है। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि मेल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाएगी ठीक से, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है कि आप उसको जाके देख सकते हैं। और डीबी की जो भी शिकायतें हैं, और उन लोगों से भी मैं कहूँगा जो भी लोग डीबी अपीयर हो गए हैं, वो कम से कम क्या करेंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर दूँ। हो सके तो वो अपना वीडियो के माध्यम से बना के उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दे। अदरवाइज वॉइस नोट यानी कि रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्डेड जो है कि ऑडियो में आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और मैं जो है कि उस चैनल पर जब वीडियो बनाऊंगा तो उस चैनल को जब आपके चीज़ों को जब एक्सपीरियंस को जब शेयर करूंगा, जो नेक्स्ट जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज एक अनाउंसमेंट भी हो गई और आप लोग के बेनिफिट के लिए ही मैंने खोला है। जब तक ये वैकेंसी पूरी फुलफ़िल नहीं हो जाएगी, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक मैं आपके साथ हूँ। हमेशा आपके सभी समस्याओं को दूर करने का भरसक कोशिश करूँगा, जितना भी मुझसे बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सीधे डिपार्टमेंट वाइज अलॉटमेंट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए पूरा लिस्ट आया है, यहाँ से आप अगर इसको देख पाएंगे थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जूम करके, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 से 25 की और 18 से 25 की कर्नाटका रीजन की। इस साइड आपको जो है यहाँ पर एक बार मैंने थोड़ा सा इसको मार्किंग कर दूँ, ये जो है आपका जो है कि कर्नाटका रीजन की है और ये आपकी केरला रीजन की है। ठीक है, तो आपको हम बता दें टोटल वैकेंसी इसमें रिपोर्ट की गई है 18 से 25 में। कर्नाटका में लगभग 151 वैकेंसी जो है कि यहाँ रिपोर्ट की गई है कर्नाटका रीजन में, और केरला रीजन में लगभग आपकी जो है कि 96 वैकेंसी जो है कि रिपोर्ट की गई है। तो डिपार्टमेंट वाइज हम थोड़ा देख लेते हैं, आपको बता दें। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बेंगलोर में एक सीट यहाँ पर जो है कि वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट में इसको लिस्ट किया गया है। और उसके बाद देखेंगे तो एक ही है प्लांट प्रोटेक्शन मतलब एग्रीकल्चर वेलफेयर का है। उसके बाद मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कोच्चि एक ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सॉइल वाला एक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग 2 है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग इंस्पेक्शन एक है, और नेशनल ज्योग्राफिकल मॉडर्न आर्ट ये इसमें 10 है। ठीक है, टोटल यहाँ कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में यहाँ टोटल 27 है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आगे आपको दिखा दे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सर्वे ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था, इस रीजन में सर्वे ऑफ इंडिया
यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जिसका पता है आपका कि सर्वे करने का पूरा काम होता है देश भर में जहाँ कुछ सर्वे होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका एक और काम है, आपको बता दूं कि एजेंसीज़ भी अगर कोई कराना चाहती है तो उसके द्वारा भी ये गवर्नमेंट के तरफ से उसको जो है कि सर्वे करने का काम करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यह है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, उसमें 64 है। रीजनल हेल्थ ऑफिस है, इसमें देखेंगे एक ही है, रीजनल ऑफिस ऑफ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक्चुअली ये जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही है, और ये आपका जो है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ये रीजनल ऑफिस जो होता है। ठीक है, यह कस्टम्स में जो ट्रिब्यूनल है उसमें 2 है। CEC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 3 है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में PSP डिवीज़न में 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन में 4 है। फिर PCDA जो आपको है डिफेंस अकाउंट का है 4 है। फिर PCDA बेंगलोर में 10 है। फिर एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में 3 है। ठीक है, इस तरह से टोटल आपको। फिर वायरलेस मॉनिटरिंग है 6, 2, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेंगलोर में भी 1 है टोटल। यानी कि यहाँ पर वैकेंसी हो गई आपके पास 151 की टोटल वैकेंसी 1825 में क्या आपका कर्नाटका में है। अब केरला में देख ले, केरला में ज़्यादा नहीं है, 96 है टोटल। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे, एक थोड़ा इसको जूम कर दें आपके लिए, तो वेवर्स सर्विस सेंटर जो है चेन्नई के तरफ से, वेवर्स सर्विस सेंटर यहाँ पर जो है कि लगभग 1 है, यहाँ पर 1 है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन यहाँ भी 2 है, सेम लगभग सेम डिपार्टमेंट है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में 30 है। और फिर यहाँ भी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके तरफ से जो है कि 40 वैकेंसी यहाँ पर आपको यहाँ पर है। फिर अकाउंट्स जो है कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें आपकी 1 है। फिर फिशरीज़ का है, सिफनेट जो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, कोची 2 है। एक्सटर्नल अफेयर्स में 1 है। कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट जो है CDA, वही PCDA 6 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्पेक्शन 3 है, PCDA 3 है। और उसके बाद वायरलेस नेशनल इंस्टीट्यूट फिशरीज़ का 3, 2, यानी टोटल 96 यहाँ पर आपके लिए हो गई, यहाँ पर आपका केरला में। और अब देखेंगे 1827 में कितनी है वो भी जरा देख लेंगे। 1827 में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी पता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें जो है कि आपके पास टोटल जो वैकेंसी है मात्र 32 है कर्नाटका रीजन में। ठीक है, जिसमें कि आपका मात्र 5 से 6 डिपार्टमेंट है, मात्र, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें CAT कैट जो है ट्रिब्यूनल जो होता है, कैट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसमें 3 है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में 1 है। एक्सटर्नल अफेयर्स पासपोर्ट ऑफिस में 8 है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ऑफिस है, मिनिस्ट्री है, इसमें 7 है। वाटर कमीशन में 9 है। और टैक्स अपीलेट अथॉरिटी है ट्रिब्यूनल, उसमें 4 है। यानी टोटल इसमें हो गई आपकी टोटल 32 सीट इसमें हो गई। उसी तरह आप देख लेंगे केरला में 1827 में टोटल आपकी 33 है, जिसमें कि लगभग 3-4 ही डिपार्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें भी जो है कि NSSO का है ऑफिस, इसमें 3 है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे में 4 है। पासपोर्ट ऑफिस में 14 है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर में CAT कैट यानी एडमिशन ट्रिब्यूनल में 3 है। फिर आपका वाटर कमीशन में 5 है। और यहाँ पर अपीलेट जो इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी है उसमें 4 है, यानी टोटल आपकी 33 सीट्स यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से जो है कि टोटल सीट्स आप देख चुके हैं। इस जोन में उतनी सीटें नहीं हैं जितनी मतलब और जगह पर हैं, बट ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सीट की संख्या ठीक ठाक है। 151 आपका यहाँ हो गया। फिर लगभग यहाँ पर 96, यानी कि लगभग आप देखेंगे 200 मोर देन हो गया, लगभग 250 के आसपास 250 एबव सीट्स है। तो ठीक ठाक है, मतलब आप साउथ रीजन में भी मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है। और ये केरला कर्नाटका रीजन की वैकेंसी लगभग जो है कि ठीक ही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल डिपार्टमेंट था जिसको मैंने बताया। यहाँ ओवरऑल देखेंगे तो एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें कि दोनों 1825 और 1825 का जो एज ग्रुप है उसमें केरला और कर्नाटका दोनों में, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसमें इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सीट यहाँ भी है और यहाँ भी है। 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह आपको
दोनों स्टेट में आपकी वैकेंसी है। तो यही सर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी। बहुत सारे लोगों ने उसमें भी बताया था कि सर, लेकिन देखिए बिहार, यूपी और कोलकाता, ये 2 जगह का रिप्लाई प्रॉपर नहीं मिला है। वो यही बता रहे हैं कि जो है कि आपको जो है कि बाद में इंटीमेशन किया जाएगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इसीलिए मैं उसका अभी तक नहीं बना पाया हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कुछ अगर मिलता है तो उसका भी जो है कि वीडियो हम आपको डिपार्टमेंट वाइज अपलोड करके बता सकें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जो है कि उसमें ज्वाइन कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर सभी तरह की अपडेट्स, सभी तरह की चीज़ें, आइए हम सभी लोग मिलके वहाँ एक अच्छा सा डिस्कशन का माहौल बनाएं, सभी लोग अपना एक्सपीरियंस से शेयर करें और सभी डाउट्स को वहाँ पर जो है कि उसका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।